हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने फाइल एडिट व्यू मेन्यू अपने कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के लिब्रे ऑफिस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मेन्यू। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और हमारे वीडियोज अगर पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं इंसर्ट मेन्यू में हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक। सो गाइस, पेज ब्रेक का यूज तब किया जाता है जब आपको एक पेज से डायरेक्टली दूसरे पेज पे जंप करना होता है, या फिर आपको एक नया पेज लेना होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ काम कर रही हूँ, अब मुझे ये चाहिए कि मेरे पास, अभी आप देख रहे हैं मेरे पास एक ही पेज है, पर अब मुझे दूसरे पेज पे काम करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम पेज ब्रेक करेंगे। पेज ब्रेक करने के लिए आपके पास शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल प्लस एंटर। आप इसे यूज करके भी जैसे ही आप इस पे एंटर करते हैं तो आप देखेंगे अब हमारे पास दो पेज हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टू पेजेस हैं। अब हम जो भी काम करेंगे वो किस पे होगा, पेज 2 ऑफ 2 पे, इस तरीके से। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि इस पेज पे जो भी कंटेंट है उसमें से हमें कुछ कंटेंट या फिर सारा कंटेंट हमें अगले पेज पे लेके जाना है, तो आप उसके कंटेंट के पहले कहीं भी क्लिक कर देंगे जहां से आपको वो कंटेंट लेके जाना है। और इसके बाद जब आप पेज ब्रेक करेंगे तो आपका पेज तो ब्रेक हो गई होगा, साथ में उसके बाद का जितना भी कंटेंट है वो भी नेक्स्ट पेज में ड्रॉप कर देगा। तो इसके लिए फिर से हम पेज पेज ब्रेक यूज करेंगे और आप देखेंगे कि अब हमारा जितना भी कंटेंट था वो सब किस पे आ गया, पेज नंबर 2 पे। तो अब हमारे पास कितने टोटल पेज हो गए, पेज 3 हो गए हमारे पास टोटल। देख रहे हैं आप, पेज 2 ऑफ 3, मतलब टोटल पेजेस जो है वो है 3। एक ये पेज हमारा, एक जिस पे अभी हमने पेज ब्रेक किया है, और एक हमारा जो पहले पेज था। पेज ब्रेक में हमेशा पेज जहां पे कर्सर होता है उसके बाद से ब्रेक होता है। ठीक है, अब हम अपना अगला ऑप्शन इसमें देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसे हम एक बार सही कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखिए है मोर ब्रेक्स। सो गाइस, पहले मोर ब्रेक्स में अब देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, शिफ्ट प्लस एंटर। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, जैसे कई बार आपको लाइन ब्रेक करनी होती है तो आप एंटर प्रेस करते हैं। तो एंटर प्रेस करके आप लाइन ब्रेक करते हैं, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एंटर प्रेस करने से लाइन ब्रेक नहीं होती है, वो पूरा पैराग्राफ ब्रेक होता है। जैसे आपको डिफरेंस यहाँ पे सामने दिख रहा है कि इन लाइंस के बीच में आप डिफरेंस देखिए और इसके बीच में आप डिफरेंस देखिए। लाइन ब्रेक अगर होगी तो फिर ये इतना स्पेस क्यों आएगा, जैसे सारी लाइन के बीच में वैसे ही आना चाहिए ना, क्योंकि ये हमारा पैराग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो एंटर से तो पैराग्राफ ब्रेक होता है। अगर हमें लाइन ब्रेक करनी होती है तो हमें शिफ्ट प्लस एंटर करना होता है। क्या, शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे आप इसमें भी देख रहे हैं, मैनुअल ब्रेक में क्या है, रो ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर। रो ब्रेक मतलब ये ब्रेक है, ये सारी रो है। इस रो को अगर आपको ब्रेक करना है तो आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो हम किसी भी एक जगह कर्सर रख लेते हैं। इसके बाद हम शिफ्ट प्लस एंटर या तो यूज करेंगे या फिर आपको मैनुअली यहाँ से क्लिक करके दिखाएंगे। अब आप देखिए हमारा कंटेंट कैसा है। एक तरफ हमने सिर्फ, देखिए एक तरफ हम यहाँ से एंटर प्रेस कर रहे हैं, इसका डिफरेंस देखिए, और एक तरफ हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर रहे हैं, इसका आप डिफरेंस देखिए। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये हमारा लाइन ब्रेक कर रहा है, ये पैराग्राफ ब्रेक कर रहा है। ये जो कंटेंट है इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ से जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज किया है। लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। सो गाइज, इस तरीके से हमारा होता है ये रो ब्रेक या फिर लाइन ब्रेक। अगला हम देख लेते हैं, अगला ऑप्शन होता है कॉलम ब्रेक। तो कॉलम ब्रेक देखिए, रो ब्रेक और कॉलम ब्रेक का वैसे मतलब होता है जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तब, क्योंकि नॉर्मल हमारे पैराग्राफ में रो कॉलम नहीं चलता है, इसमें लाइन चलती है। तो आप लाइन से समझिए, लाइन ब्रेक। अब ये कॉलम का है, जब आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो आप इन दोनों का ऑप्शन जरूर को दोनों ही ऑप्शन को आप जरूर यूज करना। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मैनुअल ब्रेक। सो गाइस, अब हम मैनुअल ब्रेक में देखते हैं क्या होता है। तो मैनुअल ब्रेक पे जब हम जा रहे हैं तो इसमें देखिए कुछ ऑप्शन। सबसे पहला लाइन ब्रेक जो हमने यूज कर लिया, कॉलम ब्रेक हम टेबल में यूज कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बार कॉलम ब्रेक पहले करके दिखा देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं, इस अपने पैराग्राफ को 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ को जब 2 कॉलम में कन्वर्ट करेंगे फिर हम उनको ब्रेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को हम कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद कॉलम्स पे जाएंगे। अब यहाँ से आपको दिखेगा आप 1 2 3 कितने कॉलम्स लेना चाहते हो। जैसे हमने यहाँ से 2 कॉलम्स ले लिया और इसको हमने ओके कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, 2 कॉलम्स में डेटा है। इसमें से आधा डेटा हम अपना अगले कॉलम में कर लेते हैं। किस तरीके से, ऐसे। तो अब हमारे पास 2 कॉलम्स में डेटा है, और मैं अभी चाहती हूँ कि यहाँ से हमारा ये जो डेटा है ये ब्रेक होके सीधे नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉलम ब्रेक। या फिर मान लिया हमारे पास जैसा डेटा था
ये ऐसे ही हमारे पास डेटा रहेगा और हम चाहते हैं कि हम यहाँ से एंड से लेके सारा जितना भी कंटेंट है वो सब नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दें, या फिर हम यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, हम नेक्स्ट कॉलम में काम करना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोग कॉलम ब्रेक करते हैं। सो कॉलम ब्रेक करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। अगर आप किसी कंटेंट के बीच से अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर जैसे हम शॉर्टकट करके दिखाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आप देखेंगे कि वो कंटेंट भी आपका नेक्स्ट कॉलम में ड्रॉप कर जाता है। इसे कहते हैं हम कॉलम ब्रेक। ये इसका यूज होता है। तो इस तरीके से आप इसमें ब्रेक्स लगा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें मैनुअल ब्रेक में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पेज ब्रेक। तो ये पेज ब्रेक देखिए अभी हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग पेज ब्रेक कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या है। सो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इमेज का। इमेज के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में जो इमेजेस होगी वो हमें दिखेंगी। जैसे हमने इमेज पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अब हमारे सिस्टम में जो भी पिक्चर्स होंगी उन्हीं में से हम कोई एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है कुछ इस तरीके से सिंपल सी पिक्चर है, कोई स्क्रीनशॉट्स, तो उनको हमने यहाँ से इंसर्ट कर लिया है ऐसे। अब जब आपके पास इमेज आ जाती है तो इमेज से रिलेटेड आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं। जब आपको इमेज छोटा बड़ा करना होता है तो आप इनको ऐसे साइड से इसके थ्रू आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे। तो आप इन्हें यहाँ से छोटा बड़ा कर लेंगे इमेज को। अब जैसे आप इमेज जब सेलेक्ट करते हैं, जब नहीं सेलेक्ट करेंगे तब इमेज के ऑप्शन नहीं आएंगे। देखिए बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं होंगे। इमेज को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे इमेज के कुछ ऑप्शन आ रहा है। सेलेक्ट एंकर, जैसे टू पैराग्राफ, जैसे आपका इमेज का जो पोजीशन है वो इमेज आपका कहाँ पे रहना चाहिए। अभी हम देखिए बीच में जब कर रहे हैं तो हम चाहते हैं इमेज हमारा यहाँ पे बीच में रहे, पर जैसे ही बीच में करते हैं इधर से कंटेंट गायब हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टू पैराग्राफ या फिर टू कैरेक्टर या फिर एज कैरेक्टर, इस तरीके से सेट होगा। अभी भी अगर हम इससे सैटिस्फाइड नहीं हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग करने वाले हैं कि इमेज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से देंगे। पहला तो नन आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, इमेज हमारी इस तरीके से आएगी। तीसरा क्या है, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल में देखिए वैसे ही अलाइनमेंट चल रहा है जैसे अभी था। अगला हम करेंगे इसमें बिफोर। बिफोर मतलब इमेज के पहले सारा टेक्स्ट रहेगा, इमेज के बाद टेक्स्ट नहीं रहेगा। आफ्टर, आफ्टर में इमेज के बाद टेक्स्ट रहेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि इमेज हमारी इस तरीके से रहे, इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, तो हम इसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इमेज पूरे टेक्स्ट के बीच में आए, आसपास हमारा टेक्स्ट आए, तो इसके लिए आप ये पैरेलल वाला यूज कर सकते थे। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को कहीं भी सेट कर सकते हैं। जब हम पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं, हमें बीच में कहीं इमेज इंसर्ट करनी हो, तो ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अगला ऑप्शन देखिए हम इसमें है अलाइन ऑब्जेक्ट। इसको आप अलाइनमेंट लगा सकते हो, लेफ्ट अलाइन लगा सकते हो, आप यहाँ से सेंटर अलाइन कर सकते हो, आप यहाँ से राइट कर सकते हो, या फिर इस पैराग्राफ में इसको आप टॉप साइड कर सकते हो, या फिर आप इसको मिडिल साइड कर सकते हो, या फिर इसको आप बॉटम साइड कर सकते हो। इस तरीके से भी आप अपनी इमेज को क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं इमेज से रिलेटेड। तो इमेज में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ब्रिंग टू फ्रंट। मतलब जब हमारे पास कोई दूसरा इमेज हो या फिर कोई दूसरा शेप हो तो उसके ऊपर इसे रखने के लिए, या फिर फॉरवर्ड वन फॉरवर्ड करने के लिए, या फिर इसके पीछे भेजने के लिए, या फिर सेंड टू बैक, इस तरीके से अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो तब ये ऑप्शंस आपके वर्क करते हैं। अब अगर ऐसा कुछ है कि इस इमेज में हमें कोई बॉर्डर वगैरह लगाना है, तो आप इस तरीके से यहाँ से देखिए कोई बॉर्डर दे सकते हैं। देख रहे हैं आप इमेज के आस-पास हमारा एक बॉर्डर आ गया है ये। वापस हम एक बार देख लेते हैं, बॉर्डर हम लोग यहाँ से हटाएँगे और अब हमें अगर सिर्फ़ इसके टॉप साइड बॉर्डर लगाना है, तो सिर्फ़ हम टॉप साइड लगा देंगे। इस तरीके से आप अपने इमेज में बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर जो आपने लगाया है, जैसे हमने पूरे में बॉर्डर लगा दिया, अगर वो विज़िबल नहीं हो रहा है, तो इसका हम यहाँ से क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल चेंज करके एक बार देख लेंगे। विजुअल हो रहा है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो आप इसका यहाँ से कलर वगैरह चेंज करके देख लीजिए। तो देखिए हमारा इमेज का बॉर्डर अच्छे से विजिबल हो रहा है। वापस आते हैं इमेज पे। अगला ऑप्शन है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। यहाँ से आप इसमें कोई भी बॉर्डर में कोई बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हो इस तरीके से। बॉर्डर में हम कोई भी बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। लेकिन जो भी हमने बैकग्राउंड कलर डाला है वो हमें विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारी क्या है, इमेज है। पर हल्का-हल्का से हमें साइड-साइड से ग्रीन ग्रीन शेड आ रहा है। ऐसे आप इमेज में सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है? ठीक। सो अब आगे हम लोग अब इसमें जो अपना अगला ऑप्शन है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इमेज को हम यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, क्या है?
चार्ट का। सो गाइस चार्ट में क्या है, आज आप अपने डॉक्यूमेंट पे कोई भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ की एक पोज़ीशन दिखाने के लिए, कोई ग्रोथ दिखाने के लिए। हम चार्ट पे जब क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से एक चार्ट मिल जाता है ये। ठीक है? ये कौन-सा चार्ट होता है? ये होता है हमारा कॉलम चार्ट, तो ये आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो ये हमारा चार्ट मिला है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं। तो इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा डेटा है रो 1 कॉलम 1 इस तरीके से कुछ हमारा लिख के आ रहा है। पर अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम कोई चेंजेज़ करें, तो जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए बहुत सारे ऑप्शन आएँगे। पहले तो उसको एंकर ऑब्जेक्ट करने के लिए, फिर इसमें चार्ट के किस तरफ कंटेंट रहना चाहिए, जो भी आपको हमने इमेजेस में ऑप्शन बताए, सेम वही अलाइन और ये सारी चीज़ें। अब अगर हम चाहते हैं कि चार्ट से रिलेटेड हम इसमें कोई चेंजेस कर सकें, तो आपको क्या करना है, आपको चार्ट पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चार्ट एरिया दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये इसका जो भी चीज़ें हैं आउटलाइन वगैरह आपको नहीं अच्छी लग रही, तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। देखिए यहाँ से चार्ट एरिया पे जाके स्टाइल आप इसमें आउटलाइन की इसमें आपको एक स्टाइल दे सकते हो। आउटलाइन का यहाँ से आप कोई कलर दे सकते हो। अगर आपको आउटलाइन अपनी कम लग रही, तो आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। आप देखेंगे चार्ट के आस-पास हमारा एक आउटलाइन आ जाएगा। आगे अगला ऑप्शन क्या है चार्ट टाइप। अगर आपको ये कॉलम चार्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ से बार चार्ट लीजिए, पाई चार्ट, एरिया चार्ट आप इस तरीके से कोई भी दूसरे चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप बार चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग अपना ऑप्शन देखते हैं। अगला क्या है चार्ट वॉल अगर आपको चेंज करना है, तो आप चार्ट वॉल इसके जो पीछे की चीज़ें हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सबसे जो ज़रूरी ऑप्शन है वो है डेटा टेबल का। चार्ट के अंदर का जब हमें डेटा चेंज करना होगा तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग डेटा टेबल पे जाएँगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कैटेगरी है रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 तो हमारे पास 4 कैटेगरी हैं। तो इसमें हम लोग मैटर कैसे चेंज करें? इसकी जगह मान लिया हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं जैसे ट्रिपल सी या फिर अलग-अलग कोर्सेज़ के हमारे पास बच्चे हैं, तुमने यहाँ पे लिख दिया ट्रिपल सी, ओ लेवल और टैली, ईआरपी और यहाँ से हम कर देंगे प्राइम, टैली ईआरपी, टैली प्राइम। पहले हम एक ही बार चेंज करके देखते हैं, उसको क्लोज़ करते हैं, तो आप देखेंगे जो भी हमने डेटा में चेंजेज़ किया है, वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब हम ये इधर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिख के आ रहा है, तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जनवरी में किसके स्टूडेंट ज़्यादा थे, फरवरी में किसके ज़्यादा थे, मार्च में, अप्रैल में, तो इसके लिए वापस इस पे हम क्लिक करेंगे, फिर से डेटा टेबल में जाके इसमें हम चेंजेज़ कर सकते हैं। जैसे कॉलम 1 की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया जैन, कॉलम 2 की जगह हमने यहाँ से लिख दिया फ़ेब और कॉलम 3 की जगह हमने लिख दिया मार्च। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ से अप्रैल भी ऐड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ से देखिए ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से। क्या ऑप्शन मिल जाएगा? एक तो रो इंसर्ट करने का और दूसरी बात आपको क्या कॉलम इंसर्ट करने का आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एक नया कोई कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे। तो जैसे हम ये इसमें कोई भी अगर चेंजेज़ करना चाहते थे, तो हम यहाँ से कोई भी चेंजेज़ कर सकते हैं। इसमें जो डेटा चेंज करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई कोर्स ऐड करना हो, तो हम यहाँ से एक नई रो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है ओ लेवल इस तरीके से और इसको मैंने यहाँ से सॉरी ओ लेवल और इसको हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसा आपने यहाँ पे डेटा सेट किया है, वैसा हमें चार्ट में विज़िबल हो रहा है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, चार्ट में आप टाइटल दे सकते हैं। ऊपर यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर मैं चाहती हूँ चार्ट के ऊपर लिख के आए कंप्यूटर टेक, तो हमने यहाँ से कंप्यूटर टेक करके इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पे एक टाइटल लिख के आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, लीजेंड ऑन ऑफ। लीजेंड देखिए जो यहाँ पे लिख के आ रहे थे जनवरी, फरवरी, मार्च, वो आपके यहाँ से हाइड हो गए हैं, तो यहाँ से इनको आप शो करा लीजिए। लीजेंड पे आप इस पे क्लिक करके इसमें भी आपको स्टाइल वगैरह दे सकते हैं कि कैसे लीजेंड आए, कौन-सा कलर हो, तो इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से थोड़ा-सा मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसे करके। देखिए आप इसके आउटसाइड एक लाइन आ गई है हमारी। देन आप यहाँ से ऐसे हॉरिज़ॉन्टल ग्रिड, वर्टिकल ग्रिड इस तरीके से आप अपने चार्ट को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। सो गाइज़ ये तो हमारा था चार्ट का ऑप्शन। इसे हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट और वापस हम अपने ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो अगला देखिए हमारे पास है ऑप्शन मीडिया का। मीडिया से आप कोई भी गैलरी से जाके आपको यहाँ से जो आपको प्री डिफाइन इसमें गैलरी प्री डिफाइन पिक्चर्स मिलती है वो आप इंसर्ट कर सकते हो जैसे एरो बीपीएमएन बुलेट्स डायग्राम फ्लो चार्ट शेप वगैरह कुछ भी आप यहाँ से ऐसे डायरेक्टली इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। आपको वही सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे आपने इमेजेस में यूज किए थे वैसे। इसका अगर आपको लाइन चेंज करना है आउटलाइन तो आप इसका यहाँ से आउटलाइन चेंज कर सकते हो। आउटलाइन की अगर आपको विड्थ बढ़ानी है आप विड्थ बढ़ा सकते हो या फिर आप इसके अंदर का कलर चेंज करना चाह वो सॉरी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो या फिर आप आउटलाइन में ग्रेडियंट डालना चाहते हो इसके अंदर। देन इस तरीके से आप इसमें देखिए कोई भी डिज़ाइन ऐसे लगा सकते हैं, इस तरीके से।
सो गाइस ये सारे हमारे पास ऑप्शंस थे। इसके आप अगर पॉइंट्स को एडिट करना चाहते हो, आप इसको रोटेट करना चाहते हो, रोटेट कर लो, ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप गैलरी का यूज़ करेंगे। अब अगला हम लोग ऑप्शन अपना देख लेते हैं इसी में ही। क्या था? स्कैन। स्कैन मतलब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इसमें ला सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक कोई सोर्स, कोई इनपुट ऐसा स्कैनर वगैरह होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियो और वीडियो। ऑडियो और वीडियो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अपने सिस्टम में जो भी आपके पास ऑडियो और वीडियो हो उसको आप ऐसे ऐसे ही इंसर्ट कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने अभी इमेज वगैरह इंसर्ट किया था। बस ये है कि आपका जो भी इसमें एक्सटेंशन हो वो सपोर्ट होना चाहिए। अगला ऑप्शन है हमारे पास ओले ऑब्जेक्ट। ओले ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो, क्यूआर, बारकोड, ओले ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर्मूला ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया, तो क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमें यहाँ से एक बार हम इसको पहले हटा देते हैं। अब हम जाएँगे अपने इंसर्ट पे और ओले ऑब्जेक्ट पे जाके हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम यहाँ से 1 सेकंड इंसर्ट, ओले ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला ऑब्जेक्ट और यहाँ से हम देखेंगे अपने कुछ इस तरीके से फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ से हमें कुछ फॉर्मूला मिल रहे हैं, तो इन फॉर्मूला पे जैसे हमें यूनिरी बाइनरी ऑपरेटर मिल रहे हैं या फिर हम सेट ऑपरेशन लेना चाहते हैं या फिर हम फॉर्मेट्स लेना चाहते हैं या फिर हम एग्जांपल्स लेना चाहते हैं, कुछ जो बने-बनाए फॉर्मूला है, तो आप इसमें इन सारे सिंबल का यूज़ करके आप अपने बना भी सकते हैं फॉर्मूला या फिर आप इसमें एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं, उसमें हमें कुछ भी अगर एडिट करना है, तो हम यहाँ से अपना एडिट भी कर सकते हैं कि हमें इस तरीके से कुछ देना 5 2 ऐसा करके। तो इसमें आप इस तरीके से भी सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होता है ओनली ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराने के लिए। सो गाइस जब हम लोग अपना नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है, क्या है? ओले ऑब्जेक्ट। ओले ऑब्जेक्ट में देखिए क्या है, ओले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से स्प्रेडशीट, ड्राइंग, फॉर्मूला, चार्ट, प्रेजेंटेशन वगैरह कोई भी आप यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट काम करके उसको आप यहीं पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे अभी हम राइटर में काम कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं हमें स्प्रेडशीट पे काम करना है, तो हम यहीं से डायरेक्टली स्प्रेडशीट पे काम कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई फाइल बनी हुई रखी है, तो आप उसको उस फाइल से जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ से स्प्रेडशीट पे काम करना है, इसे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको देखिए यहाँ से एक स्प्रेडशीट मिल जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी अपना डेटा एंटर किया है 1 2 3 4 और यहाँ से हमने ऐसे ले लिया जन, फेब, मार्च, अप्रैल ऐसे करके। जो भी आपका डेटा हो उसको आप ले सकते हैं। यहाँ से आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जितने भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इन सारे ऑप्शंस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एक अपना डेटा बना सकते हैं। डेटा बनाने के बाद आप बाहर कहीं भी डबल क्लिक करेंगे या फिर आप एक नई शीट भी ले सकते हैं। आप बाहर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो डेटा आपके पास यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। वापस अगर आपको इस पे कोई भी चेंजेस करने हो तो आप फिर से डबल क्लिक इस पे करेंगे, फिर आपके पास ये एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। फिर आप इस पे कोई भी नया काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्प्रेडशीट या फिर ड्राइंग इन पे सब पे यहाँ से जाके भी अपना सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए शेप का है। शेप के थ्रू आप कोई भी अपने में शेप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि लाइन शेप में आपको ये सारे शेप मिलेंगे। सो गाइस ये शेप वगैरह ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं ओले ओले ऑब्जेक्ट, चार्ट, शेप, ये आपको सब देखिए यहाँ पे टूल बार पे भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप शेप इंसर्ट करा सकते हैं, चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं, इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। तो आपको यहाँ से शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं। तो शेप से जैसे हमें लाइन शेप चाहिए या फिर हमें बेसिक शेप इस तरीके से रेक्टेंगल वगैरह कोई चाहिए, फिर हमें ब्लॉक एरो चाहिए, सिंबल शेप्स चाहिए, जैसे कोई भी अगर आपको चाहिए स्टार्ट एंड बैनर्स ऐसा इस तरीके से जैसे हमने यहाँ से एक स्टार इंसर्ट करा लिया। स्टार इंसर्ट करने के बाद में क्या करेंगे हम देखिए सारे वही इमेज वाले ऑप्शन आ रहे हैं। इसका आउटलाइन अगर आपको चेंज करना है आप इसका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन की विड्थ बढ़ानी है आप विड्थ बढ़ा दीजिए। जो अभी सारे ऑप्शंस वहां से आ रहे थे प्री डिफाइन वाले में, वही सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे ऐसे इस तरीके से। तो आप इसमें कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर आप इसमें कुछ ऐसा ग्रेडिएंट टाइप का लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ग्रेडिएंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कैसा ग्रेडिएंट बनाना चाहते हो। सो गाइस सारे हमारे वही सब ऑप्शंस हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेक्शन का। सो गाइस सेक्शन पे क्लिक करके आप इसमें अपने टेक्स्ट में कोई भी सेक्शन, कोई भी कॉलम, अपने मैटर को आप टेक्स्ट को आप कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। इंडेंट का आप यूज कर सकते हैं। इंडेंट को आप इंक्रीज कर सकते हैं बिफोर या आफ्टर में। एरिया में आप अपना कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं और आप फुटनोट और एंडनोट जैसी चीज़ें भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सेक्शन की बात। अब हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। सो गाइस ये टेक्स्ट फ्रॉम फाइल जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा है। इसका यूज किया जाता है किसी भी दूसरी फाइल से किसी भी टेक्स्ट को यहाँ इंसर्ट कराने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वर्ड में कोई फाइल बनी हो और उसका टेक्स्ट मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज करेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे उस मैटर को कॉपी पेस्ट करते थे। तो हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। अब आपकी फाइल जहां भी बनी हो वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, आप उस फाइल पे क्लिक कर लीजिए और आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उस फाइल का जो भी
कंटेंट था वो हमारा यहाँ इंसर्ट हो चुका है। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं और इसमें हम कोई भी अपना जो भी टेक्स्ट होगा उसमें हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, हम एक वर्ड की यहाँ से फाइल पहले नई बना लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपकी वो फाइल लिब्रे ऑफिस की ही होनी चाहिए या फिर वर्ड की ही होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से जैसे रैंड कमांड का यूज़ करके एक पैराग्राफ या फिर 2 पैराग्राफ हम यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद इसे हम यहाँ से सेव कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से इसे सेव किया है 1, 2 कुछ ऐसे 1, 2, 3, 4 के नाम से इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पे जो भी हमारा कंटेंट था वो हमारा इस फाइल पे आ जाए, लिब्रे ऑफिस वाले डॉक्यूमेंट पे वो हमारा सारा कंटेंट आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इंसर्ट पे जाएँगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी फाइल होगी उसको सिलेक्ट करके हम ओपन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जितना भी कंटेंट उस फाइल पे था वो सब इस पे इंसर्ट हो चुका है। तो यही यूज़ होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का। अब हम अगला अपना ऑप्शन देखेंगे, तो अगला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का। सो गाइस टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी अपना कंटेंट इसमें लिख सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करके, किसी भी चीज़ को अगर आपको थोड़ा हाइलाइट करके दिखाना है अच्छे से, तो आप उसको टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से हमें एक ऐसा कर्सर मिल जा रहा है जिससे हम टेक्स्ट बॉक्स को अपने क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद में इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट अच्छा जब तक आप इसमें कंटेंट नहीं लिखेंगे तब तक टेक्स्ट बॉक्स आपका वापस गायब हो जाएगा। तो एक बार हमें स्टार्टिंग में इसमें कोई भी कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर जैसे मैंने लिख दिया हाय दिस इज़ सीटीए कंप्यूटर टेक अकेडमी। तो इस बॉक्स में अगर आप कोई कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो आप बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप यहाँ से कोई भी ग्रेडिएंट लेके या कोई भी आप यहाँ से प्रॉपर कोई कलर फिल कर लीजिए और इस बॉक्स को आपको जैसे भी इसमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट रखना है, वैसे आप इसका इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट हो उसका आप यहाँ से अलाइन सेट कर सकते हैं। जैसे इसके पहले भी हमने इमेजेस वगैरह में किया है सब में। और फिर उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक ये अगर आपके पास एक साथ अगर 2 बॉक्सेस होते हैं, तो उनमें अगर आपको अरेंज करना है कि किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे, तो आप उसे ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मुझे क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स हमने बना लिया और एक बॉक्स हम ऐसे और बना लेते हैं। फिर इसके अंदर मैंने लिखा हेलो सीटीए मैंने कुछ रिप्लाई किया है। अब इसके अंदर हम कुछ दूसरा कलर यहाँ से फिल कर देते हैं। ग्रेडिएंट हमने यहाँ से भी चूज़ कर लिया और इसमें मैंने कुछ ऐसा इस तरीके का कलर फिल कर लिया। क्या हुआ मेरा जो दूसरा वाला बॉक्स था, वो पीछे चला गया। उसको मुझे ऊपर लेके आना है, इसको पीछे पीछे भेजना है। चाहे उसको आप ऊपर लेके आइए, चाहे इसे पीछे भेजिए, बात एक ही है। पीछे वाला तो अभी हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे हम सेंड टू बैक। तो ये जो ऊपर वाला है इसको जब हम बैक में भेज देंगे तो ऑब्वियस है कि नीचे वाला हमारा ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इसमें इसके लाइन का स्टाइल वगैरह जो भी चेंज कर सकते हैं, ग्रेडिएंट सब कुछ आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे अपना कमेंट का। सो गाइस कमेंट इंसर्ट करना मैंने आपको पहले बताया है, एडिट मेन्यू में भी और व्यू मेन्यू में भी दोनों में कमेंट हमने इंसर्ट किया था कि कैसे हम किसी वर्ड वगैरह पे कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया मुझे कुछ इसके ही हर्ड या क्वाइट स्टेप्स के बारे में मुझे कोई कमेंट पास करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक से भी इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं या आप शॉर्टकट इसका कंट्रोल ऑल्ट सी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंसर्ट पे जाएँगे और यहाँ से आप कोई कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है हेलो, कोई भी आप कमेंट दे सकते हैं। पे कमेंट है भई आपका विज़िबल हो रहा है। अगर आप चाहते हो इसको हाइड करना, तो आप यहाँ से इस पे भी क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हो और यहीं से आप इसे शो करा सकते हो। या फिर आप प्रॉपर व्यू मेनू में जाके कमेंट को यहाँ से शो या हाइड कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपने कमेंट को मैनेज करिए। कमेंट को अगर डिलीट करना है, तो इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप डिलीट कमेंट क्लिक कर दीजिए। बाकी इससे रिलेटेड कमेंट्स रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस थे, वो सारे हमने एडिट मेन्यू में पढ़े हैं अच्छे से। उसके बाद में फ्रेम ऑप्शन है। फ्रेम में क्या है कि आप टेक्स्ट बॉक्स के जैसा है कि आप इसमें फ्रेम इंसर्ट करा सकते हैं, जिसमें भी आप अपना कोई भी कंटेंट लिख के रख सकते हैं। तो फ्रेम पे हमने क्लिक किया, जैसे आपने देखा कि जब हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें अगर कंटेंट नहीं होता तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, पर फ्रेम में ऐसा नहीं है। फ्रेम आपको देखिए यहाँ से 2 तरीके के मिल रहे हैं, एक फ्रेम इंटरैक्टिवली और एक नॉर्मल फ्रेम। तो पहले हम पहले वाला फ्रेम पे जब क्लिक किया तो आप देख रहे हैं हमें फ्रेम क्रिएट करने के लिए कर्सर मिला है, जहाँ से हमने कोई भी अपना फ्रेम क्रिएट कर लिया है। अब इसके भी अंदर अगर आप कोई कंटेंट लिखना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर कोई भी कंटेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्रेम का आउटलाइन वगैरह अगर आपको कलर चेंज करना है, डिज़ाइन चेंज करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप इसमें कोई भी बॉर्डर देना चाहते हो, तो आप इसमें बॉर्डर दे दीजिए। जैसे उसमें ऑलरेडी बॉर्डर है, इसका अगर आप आउटलाइन डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन चेंज कर दीजिए। आउटलाइन का जो भी कलर है, इसके अंदर जो भी कलर फिल करना है या फिर आउटलाइन का जो भी कलर है, वो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर का कलर अगर आपको यहाँ से नहीं पसंद आ रहा है,
आप कस्टम कलर पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी दूसरा कलर इस तरीके से ऐसे चूज़ कर सकते हैं। जो भी जिस पे भी आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड यहाँ पे कलर्स आने लगते हैं। तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रेम। फ्रेम में भी देखिए सेम वही ऑप्शंस आएँगे जो हमने पहले यूज़ किए हैं। तो फ्रेम को अब हम यहाँ से हटा देते हैं। अपना हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फ्रेम में देखिए एक दूसरा है ऑप्शन फ्रेम का। तो जैसे अभी आपने देखा कि इस पे जब क्लिक किया था तो हमें डायरेक्टली फ्रेम क्रिएट करने का ऑप्शन मिल गया था। पर जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस नीचे वाले फ्रेम पे सिर्फ, तो आपको यहाँ से प्रॉपर फ्रेम का पहले ही विड्थ देना पड़ेगा, हाइट, इसका साइज़ देना होगा। देन इसमें ऑप्शन में इसका क्या आप नाम रखना चाहते हैं, इसके अंदर आप कौन-सा कलर लगाना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पहले सेट करके देन आपको यहाँ से फ्रेम ओके करेंगे, तो आपको यहाँ से एक बना-बनाया फ्रेम ऐसे मिल जाएगा। इसमें आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमने उसमें किए थे, इसका आप साइज़ बढ़ा सकते हैं और इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर वगैरह सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा फ्रेम का ऑप्शन। सो अगला हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट वर्क का। तो फॉन्ट वर्क के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी स्टाइल में एक अच्छे टेक्स्ट को बना सकते हैं। जैसे मान लिया मुझे कंप्यूटर टेक अकेडमी लिखना है पर मुझे वो बहुत स्टाइलिश चाहिए। तो आप किसी भी स्टाइलिश टेक्स्ट को अगर लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से फॉन्ट वर्क का यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट वर्क में आपको देखिए बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे, जिन स्टाइल में आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो। जैसे ये सारे आपको स्टाइलिश यहाँ से मिल जाएँगे। आप जिस भी स्टाइल में लिखना चाहें, उस पे आप क्लिक कर लीजिए और आप ओके कर दीजिए। जैसे मुझे इस पे लिखना था, पर इसमें ये नोट लिख के आ रहा है, हमें लिखना है कंप्यूटर टेक्निकेट में। तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक इस पे करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से नोट का ऑप्शन, कुछ टेक्स्ट आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो डबल क्लिक किया, अब हम यहाँ से नोट हटा देंगे और इसकी जगह जो भी हमारा मैटर होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा, वो हम यहाँ पे एडिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कंप्यूटर टेक अकेडमी और इसके बाद हम बाहर क्लिक करेंगे, तो आपका मैटर यहाँ पे मिल जाएगा। पर अभी क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड टाइप का है, तो इसकी हम यहाँ से विड्थ बढ़ा लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपको अच्छा दिखने लगेगा। क्योंकि ये फ़ॉन्ट की आउटलाइन जो है, उसकी विड्थ ज़्यादा है। फ़ॉन्ट की आउटलाइन अगर आप कम कर देते हैं, तो ये फिर आपको छोटे स्टाइल में भी अच्छा लगेगा। आप देख रहे हैं, यहाँ से हम फ़ॉन्ट की आउटलाइन कम कर सकते हैं या फिर अगर आप आउटलाइन चाहते नहीं, तो आप आउटलाइन आप हटा भी सकते हैं। यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं आउटलाइन का, आप डैश या फिर कोई भी डॉटेड आउटलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। देन आउटलाइन का कलर कैसा होना चाहिए वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लैक लगा दिया है या फिर आप यहाँ से रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। फिर इस फ़ॉन्ट के अंदर कैसा फ़िल होके आना चाहिए कलर, जैसे अभी येलोइश शेड आ रहा है, अगर आपको नहीं पसंद है, तो आप इसके अंदर कलर भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से कोई दूसरा कलर ले सकते हैं, वो आप इसके अंदर फ़िल कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर ग्रेडिएंट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से ग्रेडिएंट पे क्लिक करके और जो भी आपको यहाँ से ग्रेडिएंट चाहिए, वो आप ऐसा भी लगा सकते हैं ग्रेडिएंट। जो भी ग्रेडिएंट आपको पसंद आता है, उस ग्रेडिएंट का आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें अपनी मर्ज़ी से किसी भी स्टाइलिश टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसे हम मूव करा सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल इमेजेस को मूव कराते हैं और ये हमारा अभी देख रहे हैं आप टेक्स्ट के ऊपर है। अगर हम इसको बैक में भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इन सारे ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे थ्रो आ रहा है या फिर पैरेलल आ रहा है, तो आप पैरेलल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिमल। तो आप इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे ऑप्शंस। अब हम अपना अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे आप उसको अलाइनमेंट वगैरह दे सकते हैं और आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो आप इसको बैक में भेज सकते हैं। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस हैं। अब हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है? कैप्शन। सो गाइज़ कैप्शन का ऑप्शन देखिए तभी आता है वैसे अगर आप कैप्शन का यूज़ अगर हमारे पास ये ना होता तो कैप्शन ऑप्शन हमारा इनेबल नहीं होता। कैप्शन तभी इनेबल होता है जब आपके पास कोई इमेज हो, कोई ऐसा फ़ॉन्ट वर्क हो या फिर कोई भी आपके पास फ्रेम वगैरह इंसर्ट हो, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी कैप्शन का ऑप्शन ओपन होता है। या आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आप कैप्शन देना चाहते हो। जैसे अभी देखना इनेबल हो रहा है और हम इसे अगर डिलीट कर देते हैं, अब आप इंसर्ट पे देखिएगा कैप्शन का ऑप्शन जो होगा वो इनेबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कोई इमेज, कोई फ़ॉन्ट या फिर कोई शेप वगैरह या फिर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ऐसा ऑब्जेक्ट इंसर्ट ही कराना पड़ेगा। तो जैसे हम इमेज ही ले लेते हैं, तो गाइज़ आपने कई बार देखा होगा कि बुक्स वगैरह में जब हमारे पास इमेजेस होती हैं, तो इमेजेस में कुछ ऐसा होता है कि सब पे किसी पे लिखा होता है फिगर 1, फिगर 2 ऐसा करके सब में कैप्शन दिया होता है प्रॉपर। उसी तरीके से आप भी अपनी इमेज पे कोई भी कैप्शन दे सकते हो। जैसे ये इमेज है, इस पे अब हमें कोई कैप्शन देना है कि इमेज किस चीज़ की है या क्या कुछ भी इसके बारे में। तो हम इंसर्ट पे जाएँगे, अब आप देखेंगे वापस कैप्शन का ऑप्शन आ चुका है। कैप्शन में हमने जैसे यहाँ से लिख दिया है कुछ भी कि टेक
1 कोई भी आप कैप्शन इसमें दे सकते हैं। कैटेगरी में आप दे सकते हैं यहाँ से क्या है, फिगर है, टेबल है या क्या है, तो हमारे पास फिगर ही है, तो फिगर ही सिलेक्ट करेंगे। नंबरिंग आप यहाँ से ले सकते हैं कि अगर मान लिया ये जो आपने 1 लिखा है, 2 लिखा है, ये कैसा आना चाहिए और इसके बाद में बिफोर कैप्शन, कैप्शन के पहले भी कुछ लिख के आना चाहिए और कैप्शन कहाँ पे आना चाहिए, बिलो, पिक्चर के बिलो या फिर पिक्चर के अबव, पिक्चर के ऊपर या नीचे, तो ज़्यादातर कैप्शन बिलो में ही होता है। तो इस तरीके से ये लिख के आएगा, देखिए फिगर 1 पिक 1। तो क्योंकि हमने यहाँ से कैटेगरी फिगर ली इसलिए फिगर 1 आ रहा है। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो कुछ भी, जैसे आप यहाँ पे जैसे सीटीए 1 इस तरीके तो लिख के आएगा सीटीए 1 पिक 1। ये जो 1 आ रहा है इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 1 लिख के आए फिर एबीसीडी या फर्स्ट सेकंड लिख के आए। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारा होता है कैप्शन। तो गाइस यहाँ से हमने कोई भी कैप्शन यूज करके इसे हम यहाँ से ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे हमारी पिक्चर के नीचे कैप्शन आ चुका है सीटीए 1 और पिक 1। तो ये कैप्शन कई बार देना अच्छा होता है, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इसके थ्रू हम किसी भी पिक्चर पे डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं। तो इसको आप कोई भी एडिट भी कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो ये काम करता है हमारा कैप्शन का। अब अगले हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे अपना हाइपरलिंक। सो गाइज हाइपरलिंक के थ्रू आप अपनी दूसरी किसी फाइल का लिंक इस फाइल में दे सकते हैं। चाहे आपकी इंटरनेट की फाइल हो, चाहे वर्ड, एक्सेल या फिर लिब्रे ऑफिस किसी भी चीज की फाइल हो, अगर आपको उस फाइल को अपनी इस फाइल से लिंक करना है ताकि कोई आपकी ये वाली फाइल ओपन करता है तो इसमें आपकी दूसरी फाइल का लिंक मिल जाए, तो यहीं से हम ओपन करके आपकी दूसरी फाइल पे पहुंच जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल+K। तो जिस भी जगह हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करना होगा उस जगह हम पहले आ जाएँगे। अब हम हाइपरलिंक पे क्लिक करके या फिर कंट्रोल+K का यूज़ करके हाइपरलिंक पे जाएँगे। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है इंटरनेट। मतलब अगर आप कोई इंटरनेट की, अगर आप किसी भी फाइल, किसी भी वेबसाइट अगर आपकी कोई बनी है इंटरनेट पे और अगर आप उसका लिंक यहाँ पे देना चाहते हो तो आप उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर उसका यूआरएल आप यहाँ से दे देंगे। टेक्स्ट आप जो भी लिखना चाहते हैं कि यूआरएल आपने दिया, पर यूआरएल की यहाँ पे अगर यूआरएल आप नहीं चाहते हो कि लिख के आए यहाँ पे, वहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिख के आए, उस टेक्स्ट पे क्लिक करें तो डायरेक्ट उसी वेबसाइट पे पहुँच जाए, तो आप यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। और फिर अगर आप ये चाहते हैं कि हम किसी इमेज वगैरह का देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से किसी अपने डॉक्यूमेंट को चूज़ करके आप इमेज का पाथ यहाँ पे दे सकते हैं कि आपकी कैसी इमेज है, तो आप उसकी लोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप लोकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप यहाँ से ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो भी अपने दूसरी फाइल का यहाँ पे लिंक देना चाहते हैं, जैसे मैं एक्सेल की फाइल के यहाँ पर लिंक देना चाहती हूँ, तो क्लिक करके हमने यहाँ से यहाँ पे ओपन किया, अप्लाई किया और ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारी दूसरी वाली फ़ाइल का लिंक यहाँ पे आ चुका है। जैसे इस पे कर्सर लिख के जाते हैं, तो लिख के आता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक। मतलब अगर हम कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि वो फ़ाइल हमारी ओपन हो जाएगी। देखिए, आप देख रहे हैं कि दूसरी फ़ाइल हमारी ओपन हो गई है। इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो ये होता है हाइपरलिंक। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिंक तो आए, पर ऐसा नहीं लिख के आना चाहिए। जैसे हम देखते हैं वेब पेजेज़ वगैरह पे लिख के आता है क्लिक हियर और उस पे क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरी फाइल पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि इसकी जगह लिख के आता है क्लिक हियर या ऐसा कुछ भी, तो आप उसमें भी चेंजेज़ कर सकते थे। आप इसमें अगर आप इसी में पर्टिकुलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करके जाएँगे और आप एडिट पे जाएँगे। एडिट पे जाने के बाद हाइपरलिंक पे जाएँगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज कर देंगे। अगर आपको इसी में चेंजेस करने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने एडिट मेन्यू में भी पढ़ा था कि इसको हम सेलेक्ट करके एडिट पे जाएँगे, हाइपरलिंक पे जाएँगे और यहाँ से हम इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप एडिट पे ही जाके अब इसको कर सकते हैं या फिर जब आप नया-नया जब इंसर्ट करते हैं तभी आप उसमें चेंज कर दीजिए। आप देख रहे हैं क्लिक हियर लिख के आ रहा है, पर जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी एक्सेल की फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि जब आप लिंक इंसर्ट करा रहे हैं, जब आप हाइपरलिंक इंसर्ट करा रहे हैं, उसी टाइम पे जब आप कोई दूसरी फाइल सेलेक्ट करते हैं, तभी आप इसका टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया है, क्लिक मी फॉर माय वर्ड फाइल। अब हमने इसको यहाँ से अप्लाई करके ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें पहले से ही ये टेक्स्ट अपना मिल चुका है। अब इस पे जब क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, तो क्या होगा कि हमारी वर्ड वाली जो फाइल होगी, वो ओपन हो जाएगी। तो यही हमारा यूज़ होता है हाइपरलिंक का। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो भी दूसरी फाइल थी, वो हमारी यहाँ से ओपन हो गई है। चलिए, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो जैसे हम एक बार यहाँ से नो करके क्लोज़ कर दें, अब इसको हम हटा देते हैं।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है बुकमार्क। सो गाइस बुकमार्क का यूज किया जाता है डायरेक्टली किसी पेज पे ड्रॉप करने के लिए, डायरेक्टली किसी पैराग्राफ पे ड्रॉप करने के लिए। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग बुकमार्क का यूज करते थे डायरेक्ट किसी पेज पे पहुंचने के लिए। सेम वही चीज अभी भी है कि अगर हमारे पास, जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एक पेज है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हमारे पास 2-3 पेज हों, जैसे हमने यहाँ से कंट्रोल के साथ एंटर किया तो हमारे पास 2 पेज हो गए और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वापस से हम यहाँ से कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। तो हमारे पास कितने पेज हो गए? 3 पेज हो गए। अब हम अगर किसी भी, हमारे पास 100-50 पेज हैं और किसी एक पेज पे मुझे बार-बार जाना पड़ रहा है, मुझे इसे स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ता है तो टाइम लग रहा है या फिर हमें पर्टिकुलर उसी पैराग्राफ पे पहुँचना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसका बुकमार्क बना सकते हैं। अच्छा, अगर 50 पेज हैं और सपोज़ दैट कि हमें उस पेज का नंबर ही ना याद हो, व वरना तो हम पेज नंबर से डायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं, पर अगर हमें उसका पेज नंबर भी याद नहीं होगा, तो फिर हम उस पेज तक डायरेक्टली कैसे पहुँचेंगे? हमें ढूँढ-ढूँढ के जाना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होगा। ऐसी सिचुएशन में हम उस पेज का बुकमार्क बना देंगे, उस किसी भी एक पैराग्राफ का। जैसे कि मान लिया मैं 3rd पेज का मैंने एक बुकमार्क बना दिया, 3rd पेज में कुछ भी हम कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे और हम इंसर्ट पे जाएँगे और बुकमार्क पे जाएँगे, बुकमार्क पे जाके इसका हम कोई भी एक नाम दे देंगे, बुकमार्क 1 या बुकमार्क 2। पर आपको ये करना है कि बुकमार्क जब आप बना रहे हैं, तो आप यहाँ से जो भी नाम दें, वो आपको याद रहे। जैसे मैंने, हाँ, इसको मैंने कर दिया बुक 1, कोई भी आप न नेम दे सकते हैं और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इंसर्ट करके छोड़ देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैं पेज नंबर 1 पे और हमें उसी कंटेंट पे पहुँचना है, उसी पेज पे डायरेक्टली यहाँ से जंप करना है। तो हम अब क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएँगे, बुकमार्क पे जाएँगे और जो भी बुकमार्क हमने यहाँ से बनाया होगा, उस पे हम क्या कर देंगे, गो टू। तो हम गो टू कर देंगे तो आप देखेंगे डायरेक्टली उसी पेज पे और उसी पैराग्राफ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और एक सेकंड चीज़ आप और भी कर सकते हैं कि उस बुकमार्क पे आपने जो भी मैटर जो आपने लिया होगा, उसको अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते, उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं या फिर आप उसको बुकमार्क को रीनेम करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा बुकमार्क का ऑप्शन। अगला ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस का। सो गाइस क्रॉस रेफरेंस का यूज़ किया जाता है इन्हीं बुकमार्क या जो भी चीज़ें आपने इसमें बनाई हैं, उसमें कोई भी मैटर को इंसर्ट कराने के लिए या कोई भी लिंक दे बनाने के लिए। तो जैसे हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से सेट रेफरेंस, इंसर्ट रेफरेंस, हेडिंग, नंबर्ड पैराग्राफ, सीटीए। तो जैसे हमने सीटीए का एक बनाया था, हमने एक फिगर लिया है, तो अगर आपने जैसे कोई भी फिगर इंसर्ट कराया है या फिर आपने कोई भी बुकमार्क वगैरह बनाया, तो उसके लिए आप यहाँ से कुछ भी चीज़ें इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे अब आपको सीटीए का पेज नंबर इंसर्ट कराना है या फिर चैप्टर इंसर्ट कराना है या फिर रेफरेंस टेक्स्ट आपको इंसर्ट कराना है या जो भी चीज़ें आपको यहाँ से कैप्शन का टेक्स्ट इंसर्ट कराना है, तो उस पे आप क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। तो आप देखोगे कैप्शन में जो भी टेक्स्ट था वो यहाँ इंसर्ट हो चुका है। अब मैटर ये नहीं करता कि इसका यहाँ पे क्या काम है, पर अच्छी चीज़ ये है कि इसी पे हम क्लिक करके डायरेक्ट उसी पिक्चर पे पहुँच सकते हैं। देखिए, जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के लिए आपको क्या कंट्रोल प्लस क्लिक यूज़ करना है और आप देखेंगे डायरेक्ट हम उसी पिक्चर पे ड्रॉप कर गए हैं। ऐसे ही अगर मान लिया मैंने किस चीज़ का बुकमार्क बनाया था, कहाँ से बनाया था, उसी बुकमार्क पे अगर हमें डायरेक्ट पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएँगे और क्रॉस रेफरेंस पे जाके जो भी हमने बुकमार्क बनाया होगा, उसपे क्लिक करके और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसपे अगर हमें उसका हम कुछ भी पहले इंसर्ट करा लेते हैं, जैसे पेज नंबर या रेफरेंस टेक्स्ट कुछ भी हम यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट जब हम कराएँगे, तो हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं, तो जैसे ये हमने इंसर्ट करा लिया, जो कि 3 बार इंसर्ट हो चुका है। हम इस पे अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, तो हम डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएँगे जहाँ से हमने बुकमार्क बनाया था। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कि बुकमार्क्स और ये फिगर्स के बीच में मतलब एक लिंक क्रिएट करना। डायरेक्ट किसी भी चीज़ पे ड्रॉप करने के लिए एक लिंक क्रिएट कर देता है ये। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर। सो गाइस स्पेशल कैरेक्टर वो चीजें हैं जो आपको कैरेक्टर्स कुछ कीबोर्ड पे नहीं मिल पाते हैं, वो आपको सारे कैरेक्टर इन स्पेशल कैरेक्टर में मिलते हैं। जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, ये जितने भी साइंस है, ये जब भी आप अपना असाइनमेंट वगैरह बना रहे होते हैं तो आपको कुछ ऐसे साइन की जरूरत पड़ती है जो कि हमें सारे साइन कभी भी कीबोर्ड पे नहीं मिल पाते हैं। तो आपको वो सारे स्पेशल कैरेक्टर यहाँ से विजिबल हो जाते हैं। तो आप यहाँ से किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हो तो आपको सिंपल सा बस क्या करना है कि आपको उस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं चाहे जितनी बार, और अगर दोबारा आपको इंसर्ट करना है तो आप वापस स्पेशल कैरेक्टर पे जाइए। जो भी आपको दोबारा से साइन यहाँ से इंसर्ट करना हो उस पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो कीबोर्ड पे ना हो फिर यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। तो ये होता है स्पेशल कैरेक्टर का यूज़। अब आगे हम लोग देखेंगे हमारा अगला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग मार्क।
सो गाइस फॉर्मेटिंग मार्क का देखिए क्या यूज होता है, ये आपको एक मार्क शो करता है। देखना, जैसे कि मान लिया हम स्टार्टिंग में है यहाँ पे, और यहाँ से हमने कुछ ऐसा एक, हमें अगर कुछ ऐसा मार्क चाहिए, देखना, इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो ये आपको देखिए एक इसने ऐसा मार्क शो कर दिया, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, मतलब बिल्कुल स्पेस नहीं दिया है, पर आपको इसने एक मार्क यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे हाँ ये एक स्पेस दिया गया है। उसके बाद में देखिए क्या है, इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइफन, एक आपको नॉन ब्रेकिंग हाइफन दे दिया उसने। ऐसे ही आप इसमें अलग-अलग आपको यहाँ से मार्क मिल जाएँगे, इंसर्ट सॉफ्ट हाइफन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप ऐसे अपना कोई भी एक मार्क शो करा सकते हैं, इंसर्ट नैरो, नो ब्रेक स्पेस, इन नो विथ ऑप्शनल ब्रेक, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मार्क जैसा बन जाएगा जो आपको कभी भी हाइलाइट होता रहेगा। आगे है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो गाइस हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया जाता है आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी, अगर आपको ऐसे एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए आपको जहाँ भी इंसर्ट करनी है उस जगह आप अपना कर्सर रखेंगे, और कर्सर रखने के बाद में आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर देंगे। आप ये देखेंगे कि जहाँ भी कर्सर होता है हमेशा उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट हो जाती है। जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट है, इसके बाद अगर हमें इंसर्ट करनी है, या फिर इसके बाद इंसर्ट करनी है, या फिर हमें क्या करना है कि इस पिक्चर को हम अपना यहाँ लेके आ रहे हैं, उस पिक्चर को यहाँ से हम कट कर देते हैं, और पहले पेज पे आके इसे हम यहाँ अपनी पेस्ट कर देते हैं। इसका थोड़ा-सा हम साइज़ छोटा कर लेंगे, ऐसे, और साइज़ छोटा करके इसे हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये पिक्चर हमारी यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि इस पिक्चर के बाद में अगर कोई आए, तो आपको बस ये मेक श्योर करना है कि कर्सर आपका कहाँ पे है। जहाँ पे आपका कर्सर होता है, उसी जगह पे आपका जो हाइपरलिंक होता है वो इंसर्ट हो जाता है। जैसे हमें यहाँ पे अगर चाहिए, तो हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद में इंसर्ट पे जाएँगे, हॉरिज़ॉन्टल लाइन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, हॉरिज़ॉन्टल लाइन इंसर्ट हो जाएगी। आगे क्या होगा, फुटनोट और एंडनोट। सो गाइस फुटनोट और एंडनोट आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो फुटनोट और एंडनोट इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एक कैरेक्टर को हाइलाइट करना है। तो फुटनोट देखिए मैं आपको बता देती हूँ। आप करंट पेज, आप किसी डॉक्यूमेंट के किसी पेज में, आप उसके पेज के लास्ट में अगर यहाँ पे कोई नोट पास करना चाहते हो, जैसे आपने बुक वगैरह में देखा होगा कि हर बुक के हर पेज के लास्ट वाले, मतलब बिल्कुल लास्ट सेक्शन में यहाँ पे कोई भी नोट पास होता है। तो आप अगर हर पेज में कोई लास्ट में नोट देना चाहते हो, तो आप फुटनोट का यूज़ कर सकते हो, और एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में आपका यहाँ पे इंसर्ट होता है। मतलब फुटनोट हर पेज पे इंसर्ट होता है लास्ट में, और एंड नोट हर पेज के लास्ट में इंसर्ट होता है। जैसे मुझे बिहाइंड से रिलेटेड कोई भी नोट पास करना है, सेलेक्ट करेंगे, फुटनोट पे जाएँगे, और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके जाएँगे, तो आप देखेंगे आपका फुटनोट, एंड नोट हाइलाइट हो रहा है। तो हमें फुटनोट बनाना है कि एंड नोट, तो फुटनोट में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक नोट पास हो चुका है। अब ये नोट हमने कहाँ के लिए दिया है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 लिख के आ रहा है। सेम ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी 1 लिख के आ रहा होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि ये नोट किस चीज़ के लिए इंसर्ट किया गया है। अगर आपको ये 1 नहीं विज़िबल हो, तो आपको बस इस 1 पे क्लिक करना है, तो डायरेक्ट आपको ये वहीं जंप करवा देगा जहाँ से आपने फुटनोट बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि हर पेज के लास्ट में फुटनोट बन रहा है। अगर आपको दूसरा बनाना है, तो आप दूसरे को सेलेक्ट करिए, इंसर्ट पे जाइए, फुटनोट पे जाइए, और फुटनोट पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ से एक दूसरा फुटनोट बन चुका है। तो ये यूज़ होता है फुटनोट का। पर अगर आप एंड नोट इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने किसी को भी सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद इंसर्ट के बाद हमने आज एंड नोट पे जाएँगे, सॉरी, हमें क्या करना था, एंड नोट इंसर्ट करना था। तो हम एंड नोट पे जब क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल लास्ट में पेज 3 एंड 4 ऑफ 4, मतलब अभी हम किस पे, पेज 4 पे, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे आपका एक नोट ये इंसर्ट कर देगा। और इनमें देखिए डिफरेंसेस क्या है, इन नोट में क्या आ रहा है, रोमन नंबर आ रहा है, और फुट नोट में हमारा क्या आ रहा था, नॉर्मल नंबर्स आ रहे थे, इस तरीके से। इन नोट किसको इंडिकेट करके दिया गया है, तो आप देखेंगे वहां पे एक ये रोमन नंबर लिखा होगा। तो ये फुट नोट और इन नोट के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी ऑप्शंस, जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि फुटनोट पे जब क्लिक करते हैं, पहले हमें एक किसी फुटनोट पे पहुंचना होगा। यहाँ से जब तक हम किसी फुटनोट पे होंगे नहीं, तब तक हमारे ऑप्शंस कभी भी हाईलाइट नहीं होते। फुटनोट पे जाएंगे, एंड नोट पे जाएंगे, फुटनोट और एंड नोट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक फुटनोट आ जाए, उसके बाद में, या फिर कैरेक्टर्स, आप इसमें कोई कैरेक्टर दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास नंबर शो हो रहे हैं। जब हम फुटनोट हमने बनाया था, तो उसमें नंबर शो हो रहे थे, पर हम चाहते हैं अगर उसमें कैरेक्टर लिखे हैं जैसे ए, बी, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से कोई चूज़ कर सकते हो स्पेशल सिंबल। तो यहाँ पे 1, 2 की जगह कोई यहाँ से स्पेशल सिंबल भी ऐसा बन के आ सकता है।
और आप ये चेंजेस फुटनोट में करना चाहते हैं कि एंड नोट में, उसको सिलेक्ट करके आप ओपन कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि आपके फुटनोट में वो चेंजेस हो चुका है और उसके सेम वैसे ही आपका यहाँ भी फुटनोट में वो चेंज हो चुका होगा। तो ऐसे ही आप फुटनोट और एंड नोट का यूज़ करेंगे। अगला ऑप्शन है गाइस हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स का। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप इसमें टेबल ऑफ कंटेंट जैसे अपने बुक की आप कोई इंडेक्सिंग बना सकते हो। इसको हम आपको डिटेल में ज़रूर पढ़ाएँगे। जिसमें आप अपने बुक का कोई इंडेक्स बना सकते हो, बिब्लियोग्राफी ऐसी सारी चीज़ें आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप अपने अगर फाइल में अगर आप पेज नंबर देना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर दे सकते हैं। पेज नंबर आपको टॉप पे देना है कि बॉटम पे देना है, वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपका अलाइनमेंट क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा पेज नंबर का, तो आप वो यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे राइट में दे देते हैं या फिर हम लेफ्ट में दे देते हैं या सेंटर में दे देते हैं। और पेज नंबर का जो फॉर्मेट है वो 1, 2, 3 करके आ रहा है, तो आप इसको कैसे लेना चाहते हो, ऐसे एबीसी या जैसे भी लेना चाहते हो वो आप फॉर्मेट ले सकते हो। एक और ऑप्शन देखिए है इंक्लूड पेज टोटल। मतलब अगर आपके पास टोटल 4 पेज है, तो देखिए ऐसे लिख के आएगा फिर पेज 1 ऑफ 4, पेज 2 ऑफ 4 ऐसे करके फिर यहाँ पे लिख के आएगा। अगर आप इसे नहीं इंक्लूड करते तो नॉर्मल लिख के आएगा पेज 1, 2, 3, 4। ओके करेंगे, देखिए पेज 1, अगले पे पेज 2, पेज 3, अब आपका हर पेज पे आपका चेंज होता रहेगा। पर अगर हम इसका वही वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं इंक्लूड पेज नंबर टोटल, अब इसे लिख के आएगा आपका पेज 1 ऑफ 4, पेज 2 ऑफ 4। और इसका स्टाइल अगर हम चेंज करते हैं, तो हम इसका स्टाइल ऐसा भी ले सकते हैं और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा आ रहा है और ये देखिए क्या लिख के आ रहा है फर्स्ट, फोर्थ मतलब 4 में कौन-सा ही पेज नंबर है? पहला है। उसके बाद 4 में कौन-सा पेज नंबर है? दूसरा है। ऐसे आपका पेज नंबर आएगा। अगला ऑप्शन है फील्ड का, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। किसी भी जगह अगर आपको डेट, टाइम, टाइटल वगैरह कुछ भी इंसर्ट करना है, तो अब आप उस पे क्लिक करके डायरेक्टली उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आपका कर्सर होगा, वहाँ पे आपका ये फील्ड इंसर्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ से क्या दे दिया है? टाइम दे दिया, तो हमारा टाइम इंसर्ट हो गया। अगला ऑप्शन है गाइस हेडर फुटर का। हेडर फुटर के थ्रू आप अपने पेज में कोई हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए डिफॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक है, इसका मतलब ये है अगर हम टॉप साइड क्लिक करते हैं तो हमें हेडर मिल रहा है। पर अगर यही हम हेडर को यहाँ से डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल से हटा दें, तो अब आप देखेंगे कि हमारा हेडर यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। अगर आप हेडर चाहते हैं, तो आपके हेडर पे यहाँ से क्या होना चाहिए डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल और फुटर में भी आपका सेम ऑप्शन रहना चाहिए। तो हमने जैसे यहाँ से डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल ले लिया, अब हम जो भी चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, सिटी अगर हमने लिख दिया, तो आप देखेंगे कि हर पेज में अब हमारा ये सिटी दिखेगा। इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। हेडर फुटर का यही फ़ायदा होता है, जो आप एक पेज में लिख देंगे, वो आपका हर पेज में विज़िबल होता रहेगा। ऐसे ही आप सेम फुटर दे सकते हैं, जैसे हमने फुटर में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक कर दिया है और यहाँ से सॉरी हमारा ये इनेबल था, तो इसमें हम हटाएँगे नहीं और फुटर में हम बॉटम साइड में यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ से शो होगा। और मैं से जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे लिब्रे ऑफिस तो आपका हर पेज में अब ये लिब्रे ऑफिस LO आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप अपने फाइल में हेडर और फुटर दे सकते हैं। आगे क्या है हमारे पास एनवेलप। एनवेलप अगर आप कोई भी अपना मेल मर्ज एनवेलप का ज़्यादातर यूज़ होता है जब हम मेल मर्ज ऑप्शन पढ़ते हैं, मेल मर्ज हम आगे पढ़ेंगे। तो आप अपने लेटर के लिए अगर कोई एनवेलप बनाना चाहते हैं, एनवेलप पे क्लिक करके जहाँ आपको वो लेटर भेजना है, वहाँ का आप एड्रेस दे सकते हैं। जैसे हमने एबीसी नोएडा यहाँ से एंटर कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ से कि सेंडर कौन है, उसका आप एड्रेस दे दो। ये सब देने के बाद आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, तो आप देखेंगे यहाँ से आपका एनवेलप का एक फॉर्मेट बन के आ गया है। तो ये मेल मर्ज जब हम पढ़ेंगे, तो इसको हम और अच्छे से समझ लेंगे। तो इसको फिलहाल हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं, इसे हमें सेव भी नहीं करना था। और उसके बाद में अगला ऑप्शन है हमारे पास सिग्नेचर लाइन। सो ये लास्ट ऑप्शन है और सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं हमारा डॉक्यूमेंट का लास्ट है ये और यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारे टीचर के लिए एक सिग्नेचर लाइन हमें यहाँ पे मिल जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे इंसर्ट पे जाएँगे, सिग्नेचर लाइन पे जाएँगे, यहाँ से अपने टीचर का हम नेम दे देंगे जैसे XYZ, उनका टाइटल वो क्या है, डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ से या फिर वो टीचर हैं, तो हम यहाँ से फिल कर देंगे टीचर, उनका ईमेल आईडी वगैरह जो भी देना होगा, इसके क्लिक के हम ओके कर देंगे। तो अब देखेंगे आपको यहाँ से एक सिग्नेचर लाइन मिल जाएगी, इसको जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो फिर उन्हें जब सिग्नेचर करने होंगे तो पर्टिकुलर वो इस पे क्लिक करके सिग्नेचर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आपका। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग इसे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, साइज़ कम-ज़्यादा कर सकते हो, ऐसे। तो ये होते हैं सब सिग्नेचर लाइन के ऑप्शंस। सो गाइज़ इसे अगर आपको कहीं मूव कराना है तो मूव करा लेना। इसी के साथ हमारा इंसर्ट मेन्यू खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अपने फॉर्मेट मेन्यू के साथ। अगर आपको जहाँ भी कोई डाउट रह जाता है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।